तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच में प्रियो, जब हम सत्य को जानते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं उस गुलामी से, उस दासत्व की आत्मा से। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 कुरिन्थियों 4 का। तो आज हम इससे मैंने जो कुछ भी सीखा है उस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पौलुस लिखते हैं, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सच में पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि पौलुस हर एक विश्वासी को कहता है कि मनुष्य को, विश्वासी को केवल प्रभु के दास, सेवक या अन्य रहस्यों के भेदों को जानने वाले ही भंडारी समझे। पर यह भी देखा जाए कि वह विश्वास योग्य है कि नहीं। लेकिन हर किसी को के न्याय मत बनो, क्योंकि ये काम सिर्फ परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनु को जानता है और वो मनु का ज्ञाता है। तो मैं, जहाँ तक मैं इस वचन में को पढ़ी और मुझे यही समझ में आया कि आपका जीवन अगर मसीह के लिए है तो हर उन सुख सुविधाओं को भूल जाओ, क्योंकि जो विश्वासी मसीह में, मसीह के मरने के लिए पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं, ताकि हम जगत के लिए एक मूर्ख और तमाशा ठहरे। ऐसे पौलुस लिखता है। और सच में जब हम प्रभु में विश्वासी बनते हैं और हम जब विश्वास करते तो हमारी बहुत सी बातें और बहुत सारी स्वभाव हमारा लोगों की नज़र में संसार के लिए एक मूर्ख की तरह रहता है, क्योंकि वो हमें बहुत ही बेवकूफ़ और मूर्ख और यहाँ तक कि हमें पागल भी कहते हैं। और सच में ये हमारे लिए आशीष है, वो लोग समझते, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करता है। मेन हालेलुया। 1 कुरिन्थी 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो यहाँ पे पौलुस उस कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं जिस कलीसिया में बहुत सारी चीज़ें, शिकायतों के बारे में पौलुस को पता चला, और वहाँ पे किस तरीके के कार्य होते थे जो गलत थे प्रभु की नज़र में, सभी नज़र में। और उस बारे में वो बता रहे हैं, और वो घमंड से भर चुकी थी। तो वो उस कलीसिया में जो हो रहा था उसके बारे में पौलुस लिखते हैं या बता रहे हैं। पौलुस कह रहे कि परमेश्वर का राज्य बड़ी बड़ी और अच्छी बातें से नहीं होता है, बल्कि जब वो हमें अपनी सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से ही राज्य आता है। आप चाहे किसी को कितना भी सुसमाचार बता दे, लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह इच्छा हम पर प्रकट नहीं होती, तब तक हमारी हर एक बातें बातें ही रह जाती है। आपको स्मरण होगा प्रियो कि जब प्रभु में थे हम, और हमें बहुतों ने सुसमाचार बताया, तब भी हमारा दिमाग में मोटी बुद्धि की तरह थी, और हमें उन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट हुई, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उस दिन हम परमेश्वर को जाने कि सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। और उसी को वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे। तो सच में जिस दिन अनुग्रह हुआ उस दिन हमने सत्य को जाना, और हम उस दिन स्वतंत्र हुए। आमीन, हालेलुया। तो हम चाहे किसी को कितनी भी सुसमाचार बताए, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह थे, हमारी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसी के द्वारा जीवन बदलता है। तो इस चीज़ का कभी घमंड ना करें कि हमने बहुत बड़े बड़े सुसमाचार बताए और हमने बड़ी बड़ी बातें, किस चीज़ पर ना भूले। यहाँ पौलुस यहाँ किसी कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं, और वहाँ की कलीसिया अपनी बड़ी और अच्छी बातों से खुद को कुछ अलग सा समझ रहे थे, घमंड सा हो गया था। कई बार हमें भी थोड़ा सा प्रभु का नॉलेज क्या हो जाता है, हमें भी यही लगता है। यहाँ पौलुस उनका इस तरह घमंड देखकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा, पर
उन्हें एक वार्निंग दे रहा है कि हाँ, तुमने बहुत से लोगों को सुना है, जाना है और बहुत सारे लोगों से सीखा है। और सच में हम बहुत लोगों को यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते और जानते हैं, और हमें उस नॉलेज में ही कई बार हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते, फूलने लगते कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। यहाँ पौलुस कहते कि हाँ, तुमने बहुतों से सीखा है, लेकिन तो भी मैं जो सुसमाचार बताते आ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा एक आत्मिक पिता हूँ। भला ही आपने बहुतों से सुने, लेकिन परमेश्वर किसी को एक आत्मिक पिता भी एक ठहराता है, और उसमें बोलता है तुम्हारा एक ही आत्मिक पिता है, और जो प्रभु यीशु के द्वारा वो ठहराया गया है। हाँ, ये सच है कि तुम बहुत कुछ जान गए हो प्रभु यीशु के बारे में, पर सब कुछ नहीं जानते। इसके बावजूद खुद को नम्र रखो, जैसे पौलुस कहता है कि मैं खुद को नम्र रखता हूँ, क्योंकि सुसमाचार हमें नम्र और दीन बनाता है। आमीन, हालेलुया। न कि हमें घमंड से भरे रहना। इसलिए प्रियो, नम्र और दीन बनो, क्योंकि परमेश्वर ऐसों को पसंद भी करता है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थी 5 के 1 से लेकर 13 में लिखता है, लेकिन हम 1 से 13 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। 5 का 9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजक की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पौलुस हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। यह पौलुस जिस कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं, उस कलीसिया में बहुत गलत गलत कार्य होते थे। लिखा है कि ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता था। एक बेटा अपनी माँ के साथ में संबंध रखता था, और भी भाई बहन दोस्त लड़का लड़के के साथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पे हो रहा था। और ये सब बातें जानकर पौलुस को बहुत दुख हुआ, और वो लिखते हैं कि ये सब पता होने के बाद में भी तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, उल्टा तुम घमंड से भर गए हो। तो सच में बहुत लोग, संसार के लोग हमें ये कहते हैं कि अंग्रेजों के खुदा के लोगों में ऐसा ही होता है, कोई भी किसी के साथ में रिलेशन रखता है। बट मेरे प्रियो, ये हकीकत तो नहीं है। हम सभी जानते हैं जिन पर ग्रेस आया है परमेश्वर का, कि ये रॉन्ग थॉट से है, और हमारा प्रभु, हमारा खुदा कभी भी इन बातों को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि लोगों को एक मौका देता है। अगर वो पश्चाताप कर ले, अपने पापों को मान ले और माफ़ी मांगे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके, तो परमेश्वर ऐसों को माफ़ करता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं वचन में कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पर मैं पापियों के लिए आया हूँ। आमीन। और जहाँ जितना ज़्यादा पाप, अनुग्रह उसका दुगना अभिषेक आता है। तो प्रभु मौका देते हैं हर एक को, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो प्रभु उनके हालात में उन्हें छोड़ देते हैं। और वो, हमारा परमेश्वर किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है कि तुम ये करो, फिर उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें छोड़ देते हैं। तो देखो, यहाँ पौलुस लिखते हैं कि जब हम सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो प्रभु यीशु में हम एक आत्मा होते हैं, और ऐसे लोगों की संगति में रहने के बाद भी नहीं बदले, तो ऐसे को एक मौका दो। अगर फिर भी वो नहीं मानते, तो फिर उसको उनकी हालात में छोड़ दो और ऐसों को निकाल दो। और जैसे प्रभु कहते हैं कि एक एक खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खराब कर देता है। तो एक मनुष्य जब वो कलीसिया में हो और वो बिगड़ा है, अगर बुरी चाल चलन में रखता है, या कहना चाहिए किसी भी बुरी चाल चलन रखता है, और रखने के बावजूद भी उसमें अगर सुधार नहीं आता है, तो ऐसे मनुष्य को अपने बीच से निकाल दो। क्योंकि उस मनुष्य का बुरा प्रभाव पूरी कलीसिया पे पड़ता है, जिससे बहुतों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और दूसरे भी वही करने लगते हैं। अगर एक की माफ़ी है तो हाँ, हम सबकी भी माफ़ी। और इस चीज़ में
ऐसी चीज़ को परमेश्वर अलाउ नहीं करता। और उसी चीज़ को पौलुस लिख रहे हैं कि जब तुम्हें इतना सब कुछ पता था, इसके बावजूद भी तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि तुम अपने आप में नॉलेज से भर गए हो और फूल गए हो। तो यहाँ पौलुस बहुत सारी बातों को बता रहे। एक तरफ पौलुस व्यभिचारी की संगति करने से मना कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि व्यभिचारियों की संगति नहीं करना, बट यह नहीं कि तुम बिल्कुल भी इस संसार के व्यभिचारी या मूर्ति पूजकों या लोभियों या अंधेर करने वालों की संगति ना करो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जगत में से हमें निकल जाना होगा, क्योंकि पूरा संसार इसी से भरा पूरा है। पूरे संसार में ऐसे ही लोग हैं और हम ऐसे करेंगे तो हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन पौलुस का कहना है कि जो भाई अपना कह कर कलीसिया में रहते हुए भी व्यभिचार करता है, पियक्कड़ है, गाली देता है, मूर्ति पूजक है, तो ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करना है। ऐसों को अपने बीच से निकाल दो। यहाँ हमें एक अलर्ट भी दिया है और एक चेतावनी दे रहे हैं हमें पौलुस। तो सच में ये हमारा एक स्वभाव होना चाहिए कि जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तो जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो हमारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। जब आपने मन को बदल दिया है, अपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो आपका व्यवहार भी बदल जाना चाहिए, आपका स्वभाव, आपका चलन, सब कुछ बदल जाना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती कि मैंने किया और बताया, लेकिन आप सभी ने जो कुछ भी सीखा होगा, प्रभु आपको उन सभी से आशीष करे और ब्लेस करे। और 2025 साल आप सभी के लिए आशीषों भरा रहे। आप सभी को मेरा जय मसीह की।